आज का सत्संग परम संत श्री हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से लिया गया है और आज आप गुरु और नाम भक्ति के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस छोटे से शब्द के अंदर आप अच्छी तरह से खोलकर समझा रहे हैं कि परमात्मा किस जगह है और किस तरह हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी है। सत्संग की शुरुआत आप गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंगे जा, मिले तो है धाम ने जपना। यहाँ से शुरू करते हैं। आप फरमाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, वह हमारी देह और हमारे वजूद के अंदर है। हर एक महात्मा ने समझाया है कि अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हम मालिक की खोज कर सकते हैं, भक्ति और पूजा कर सकते हैं, वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है, हमारा वजूद है। बाहर से ना तो आज तक किसी को कुछ प्राप्त हुआ है, ना कभी प्राप्त हो सकता है। परमार्थी साहित्य में ध्यान शब्द कई तरह से प्रयुक्त हुआ है। ध्यान का एक अर्थ चेतना, ख्याल या तवज्जो है। दुनियादारों का ध्यान बुरी तरह दुनिया में फैला होता है और दुनिया से बंधा होता है। जिस चीज़ से प्रेम होता है उसी चीज़ में ध्यान होता है और जिस चीज़ में ध्यान होता है उससे लगाव हो जाता है। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि ध्यान को दुनिया से निकालकर प्रभु और उसके नाम में लगाओ। जैसे जैसे प्रभु की ओर ध्यान दोगे, दुनिया से लगाव कम होता जाएगा और प्रभु से तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाएगा। अब हमारी हस्ती का असल आधार हमारा ध्यान, हमारी वृत्ति जहाँ सुरत है। हम वहाँ होते हैं जहाँ हमारा ध्यान होता है और हम वैसे होते हैं जैसा हमारा ध्यान होता है। अगर कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ने, गीत सुनने या किसी समस्या का हल ढूंढने में खोया हुआ है तो उस समय उसके पास कुछ भी होता रहे, उसे उसका कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान उस कार्य में होता है जो कार्य वह कर रहा होता है। कई बार हम शारीरिक तौर पर मंदिर, स्कूल या सत्संग में होते हैं, परंतु हमारा ध्यान कहीं और होता है। जब तक ध्यान पूरी तरह से उस कार्य में नहीं है जो कर रहे हैं, उस कार्य में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए संत महात्मा उपदेश देते हैं कि हमें सिर्फ बाहर से रीत की पूर्ति के लिए या दिखावे की खातिर प्रभु भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति में तभी सफलता प्राप्त होती है अगर ध्यान भक्ति में होगा। कई बार हम घंटों सिमरन करते हैं परंतु ध्यान सिमरन में नहीं होता, इसलिए एकाग्रता प्राप्त नहीं होती। ऊपर कहा गया है कि हम वैसे होते हैं जैसे हमारी वृत्ति या ध्यान होता है। इंसान का असल धर्म और जाति उसकी वृत्ति या ध्यान है। मान लो एक व्यक्ति ने जोगी का भेष धारण किया हुआ है और वह घर गृहस्थी को त्याग कर जंगलों में चला गया है, लेकिन उसकी वृत्ति, उसका ध्यान संसार, इसके पदार्थों तथा इंद्रियों के भोगों की तरफ है, तो वह वास्तव में त्यागी नहीं, भोगी है। इसलिए संत महात्मा उपदेश देते हैं कि तुम भेषी भक्त ना बनो, तुम अपने ध्यान, अपनी वृत्ति और अपने ख्याल को संसार और इसके भोगों में से निकालकर परमात्मा की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाओ। ध्यान का संत मत में समझाई जाने वाली रूहानी साधना से गहरा संबंध है। वर्तमान अवस्था में हमारा ध्यान शरीर और संसार में फैला हुआ है, जबकि परमात्मा और उसका नाम हमारे अंदर है। हमारे मन की दो वृत्तियां हैं। यह पल पल संसारिक पदार्थों और शक्लों के बारे में सोचता है। इसे महात्मा सिमरन करना कहते हैं। मन की दूसरी वृत्ति ध्यान करने की है। यह जिस चीज़ का सिमरन करता है उसकी शक्ल भी इसके सामने आ जाती है। दुनिया के शक्लों पदार्थों के सिमरन और ध्यान के कारण मन इनमें फैल चुका है और इनसे बंध चुका है।
इस सिमरन और ध्यान के कारण इसका इन वस्तुओं से लगाव हो गया है और यह लगाव ही मनुष्य के बार बार इस संसार में जन्म लेने का कारण बनता है। संत महात्मा समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान की मन को कुदरती आदत पड़ चुकी है। इसका एक ही इलाज यह है कि सिमरन और ध्यान का आधार बदला जाए। इसलिए संत महात्मा साधक को ध्यान को आँखों के पीछे रखकर प्रभु के नाम का सिमरन करने की युक्ति समझाते हैं। जैसे जैसे साधक प्रेम और लगन से सतगुरु की बताई युक्ति के अनुसार सिमरन करता है, उसका ख्याल आँखों के पीछे एकाग्र होना शुरू हो जाता है, परंतु वहाँ पर अंधेरा होने और कुछ ना दिखाई देने के कारण ख्याल ठहरता नहीं। इसलिए जरूरी है कि इसे वहाँ स्थिर करने के लिए किसी के स्वरूप का ध्यान किया जाए। परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए उसके स्वरूप का ध्यान नहीं किया जा सकता। संसार की सब वस्तुएं नाशवान हैं, इसलिए उनका भी ध्यान नहीं किया जा सकता। यदि हम नाशवान वस्तुओं का ध्यान करेंगे तो इसका ध्यान हमें इनके स्तर पर ले जाएगा और फिर ध्यान किसका किया जाए। महात्मा समझाते हैं कि संत सतगुरु अपनी आत्मा परमात्मा में लीन करके परमात्मा का रूप हो चुका होता है। वह बाहर से साधारण इंसान दिखाई देता है, परंतु अंतर में उसकी लिव प्रभु से जुड़ी होती है। सतगुरु का ध्यान सदैव प्रभु में होता है। इसलिए जब हम सिमरन करते हुए सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान को वहाँ पर ठहरने के लिए आधार मिल जाता है। इस तरह मन और आत्मा आँखों के पीछे एकाग्र और स्थिर हो जाते हैं। आंतरिक मंडलों में चढ़ाई इसके बाद ही शुरू होती है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान। आप समझाते हैं कि गुरु मंत्र का जाप करते समय सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इससे मन आँखों के पीछे एकाग्र और स्थिर हो जाएगा और आत्मा की रूहानी मंडलों में चढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्वामी जी महाराज भी यही फरमाते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। गुर की प्रीत पर पहले बाहर घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत करने का अर्थ गुरु के बताए हुए नाम का सिमरन और गुरु के स्वरूप का ध्यान है। इसे ही गुरु भक्ति भी कहा गया है। जब गुरु भक्ति द्वारा ध्यान आँखों के पीछे एकाग्र हो जाएगा तो वहाँ शब्द की ध्वनि सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। उस शब्द को पकड़कर आत्मा आंतरिक रूहानी मंडलों पर पहुँच जाएगी। वास्तव में गुरु के स्वरूप का ध्यान करना बहुत कठिन है। गुरु परम निर्मल है और हमारा मन मालिनता से भरा हुआ है, मैल से भरा हुआ है। इसलिए मालिन हृदय द्वारा गुरु के स्वरूप का ध्यान करना अति कठिन है। संत महात्मा समझाते हैं कि यदि तुम गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते तो सुरत को आँखों के पीछे रखकर अंधेरे में ध्यान से देखते हुए सिमरन करते जाओ। जैसे जैसे सिमरन द्वारा मन निर्मल होगा, गुरु के स्वरूप का ध्यान बनना शुरू हो जाएगा। ध्यान सिमरन का ही दृढ़ अवस्था है। जब सिमरन करने वाला और जिसका सिमरन किया जाता है एक हो जाते हैं तो जिसका सिमरन करते हैं उसका नूरी स्वरूप भी अंदर प्रकट हो जाता है। अंतर में सिमरन और ध्यान द्वारा सतगुरु के नूरी स्वरूप को प्रकट कर लेना सिमरन और ध्यान की पूर्णता है और इसे ही सतगुरु भक्ति की पूर्णता कहा जाता है। इसके बाद आत्मा सारा रूहानी सफ़र सतगुरु के नूरी स्वरूप की अगुवाई में और शब्द की सहायता से तय करती है। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। अब हम यह तो समझ गए कि परमात्मा हर एक के शरीर के अंदर है और अंदर ही हमें परमात्मा मिलता है। यह भी पता चल गया कि सिमरन के जरिए आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करना है। गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके ख्याल को अंदर ठहराना है। यह भी पता चल गया कि शब्द की आवाज़ सुनकर अंदर ही रूहानी तरक्की शुरू कर देनी है।
शब्द की कमाई के जरिए मन से दुनिया के रंग उतर जाएंगे, मालिक की भक्ति की ओर प्यार का रंग चढ़ जाएगा। लेकिन मन में ख्याल आता है कि महात्मा ने बहुत से सत्संग किए हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, क्या हम सत्संग सुनकर उन ग्रंथ शास्त्रों और पोथियों को पढ़कर अपने आप ही सिमरन और ध्यान नहीं कर सकेंगे और जन्मों जन्मों के सोए हुए जाग नहीं सकेंगे? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस काम के लिए हमें गुरुमुखों की शरण हासिल करनी पड़ती है, मन की मत छोड़नी पड़ती है, गुरुमुखों की मत पर चलना पड़ता है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान है, जिसका ग्रह तिन दिया, ताला कुंजी गुर सो पाई, अनक अपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर सरनाई। आप कहते हैं, भाई जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया है, उसने अपने से मिलने का तरीका अपने अंदर रखा हुआ है, लेकिन आप मन और बुद्धि के साथ उस रास्ते की कितनी खोज क्यों ना कर लें, जब तक गुरुमुखों की शरण प्राप्त नहीं करेंगे, उसके बताए हुए उपदेश पर नहीं चलेंगे, आप अंदर उस रास्ते पर चलने के अपने यत्न में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें गुरुमुखों की संगत करनी चाहिए, उनका सत्संग सुनना है। वे हमें युक्ति और तरीका बताएंगे कि किस तरह मालिक की भक्ति करनी है, किस तरह ध्यान को अंदर शब्द के साथ जोड़ना है। लाभ और मान क्यों चाहें, पड़ेगा फिर तुझे देना। अब स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए ही करनी है, दुनिया की इच्छाओं, दुनिया की तृष्णाओं को पूरा करने के लिए नहीं करनी चाहिए। लोभ रूपी कुत्ता तो सदा मन में भौंकता ही रहता है, यह कभी चुप नहीं होता। जो कुछ परमात्मा ने देना है, हर एक के धुर मस्तक में लिखा हुआ है। हमें अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब जरूर देना पड़ेगा, लेकिन अगर नाम की कमाई करेंगे तो मालिक दया मेहर बख्शिश करके हमारी सूली को सूल कर देता है। हम उन कर्मों का खुशी खुशी हिसाब किताब दे सकते हैं। मालिक की भक्ति, नाम की कमाई केवल मालिक से मिलने के लिए करनी है। दुनिया के ग्राहक बनकर, रचना के ग्राहक बनकर, बेटे बेटियों के ग्राहक बनकर, धर्मों और देशों की मान बढ़ाई के ग्राहक बनकर, धन दौलत के ग्राहक बनकर नहीं करने। अगर इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर मालिक की भक्ति करेंगे तो उन इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा करने के लिए उस जगह जन्म लेना पड़ेगा जहां अच्छी तरह इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा कर सकें। इच्छाएं और तृष्णाएं आपको पता है कि ना आज तक किसी की पूरी हुई हैं, ना कभी हो सकती हैं। इसलिए मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी है। दुनिया की मान बढ़ाई हासिल करने के लिए मालिक की भक्ति नहीं करनी चाहिए। भगला भक्त बनने का कोई लाभ नहीं। लोगों से माथे टिकवाने के लिए मालिक की भक्ति नहीं करनी, कुछ अपना काम बनाने के लिए मालिक की भक्ति करनी है। शायद लोगों को थोड़ा बहुत धोखा दे सकें, लेकिन वह परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा है, हमारे अंदर की सारी हालत जानता है, हम कभी किसी हालत में उसे धोखा नहीं दे सकते। धोखा हम केवल अपने आप को ही देते हैं। आप फरमाते हैं कि व्यर्थ लोगों की मान बढ़ाई में आकर करामातों में नहीं फंसना, रिद्धियों सिद्धियों में नहीं फंसना है। उस मालिक की भक्ति को बाजारों में कौड़ियों की तरह खड़काते नहीं फिरना, इश्तिहारबाजी नहीं करनी। भक्ति को अपने मन में हजम करना है। जितनी मालिक की दया मेहर हम हजम करेंगे, उतनी अधिक हम पर परमात्मा दया मेहर बख्शिश करेगा। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। अब स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं कि अच्छी प्रकार मन में बिठा लें कि यह दुनिया कर्म भूमि जहाँ कर्मा संदड़ा खेत है। जो जो कर्म आप देह में बैठकर करेंगे, उन सभी का नतीजा भोगने के लिए आपको जहाँ आना पड़ेगा। अगर अब अपने पेट के लिए दुनिया में लोगों के गलों पर छुरियाँ चलाएंगे, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई ऐसा समय और वक्त आएगा कि हमारी गर्दन उनके नीचे होगी और उनके हाथों में छुरियाँ और कुल्हाड़ियाँ होंगी। जो कुछ पीछे हो चुका है
भजन सिमरन के साथ उसकी माफ़ी मिल सकती है, लेकिन कम से कम आगे के लिए तो कोई ऐसा बीज ना बोएं जिसके लिए हमें फिर इस देह के बंधनों में आना पड़े। महात्मा सावधान करते हैं कि जहाँ सोच समझ कर चलना चाहिए। कर्म करते समय हम सोचते हैं कि हमें कौन देखता है, दरवाजे बंद कर लें, रात का अंधेरा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि देखने वाला कहीं दूर नहीं है, हमारे शरीर में ही बैठा हुआ है। इसको तो किसी गवाह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी जज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी सिफारिश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कुछ वह देखता है उसके अनुसार ही हमें देह में आकर हिसाब किताब भोगना पड़ता है। जगत के जाल से यूं तू हटो मर्दानगी करना। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हम बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो कर्म हमने पीछे किए हैं उनका नतीजा आज भोगने में लगे हुए हैं। आगे के लिए फिर वही बुरे और खोटे कर्म कर रहे हैं। हम भूले बैठे हैं कि इनका नतीजा भोगने के लिए फिर यहाँ आना पड़ेगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल। हम बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। कोई खुश किस्मत जीव है जो इस जाल को तोड़कर उस परमात्मा के पास पहुंचता है। इस काल के जाल में से निकलना किसी सूरमे का काम है, किसी बहादुर का काम है। मालिक ने इंसान का जामा केवल इसलिए दिया था कि इससे फ़ायदा उठाकर कर्मों का जाल खत्म कर सकें, रूह और मन की गांठ खोल सकें, आत्मा को निर्मल कर सकें, वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल बन सकें। नहीं तो हमारा देह में आने का मकसद ही क्या है। जिस तरह सारे यामों के अंदर खा पी कर हम यहाँ पहुँच गए हैं, उसी तरह अब खा पी कर ऐशो इशरत करके आगे चल पड़ेंगे और हमारा जन्म मरण का सिलसिला बना ही रहेगा। आप कहते हैं कि हर एक को इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, काल के जाल को तोड़ना चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए, शब्द या नाम की कमाई करनी चाहिए। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। हमें कौन हमेशा कर्मों के जाल में फंसाए रखता है? आप फरमाते हैं, हमारा मन। इसलिए कहते हैं, जो मन को काबू कर लेता है असली सूरमा बहादुर वही है। दुनिया में बहादुर और सूरमाओं की कोई कमी नहीं है। लोगों ने अपने बाल बच्चों या परिवारों के लिए, दोस्तों के लिए, कौमों, मजहबों, मुल्कों के लिए जीवन तक कुर्बान कर दिए, लेकिन उनसे भी बड़ा सूरमा वह है जो अपने ही मन पर काबू पा लेता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले अपने नफ्स पर काबू पाएं, अपने मन पर काबू पाएं। गुरु नानक साहब ने कहा है, मन जीते जग जीत। अगर आप मन को जीत लेंगे तो सारी दुनिया के बनाने वालों को जीत लेंगे। मन ही है जिसके अधीन होकर आज भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। आप रोज़ अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं कि किस तरह हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को हराकत की नज़र से देख रहे हैं। जय जो कुछ भी हमसे करवा रहा है हमारा मन करवा रहा है। बड़ा बैरी जे मन घट में इसी का जीतना कठना। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अगर हमारा बाहर कोई दुश्मन है, हम उससे बचने के 100 उपाय कर लेते हैं। बंदूकों के पहरे रख लेंगे, तोपों के पहरे रख लेंगे, किलों में बंद हो जाएंगे, घर के बाहर गार्ड लगा देंगे, जंगलों पहाड़ों में छिप कर बैठ जाएंगे। लेकिन मन ऐसा चालाक व अक्लमंद दुश्मन है जो हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम इसको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं इसने किस समय हमें धोखा दे देना है, किस समय उंगलियों पर नचाना शुरू कर देना है। कभी दोस्त बनकर गुमराह कर देता है, कभी दुश्मन बनकर डरा देता है, किसी भी गलत रास्ते पर डाल देता है। इसलिए आप फरमाते हैं कि हमारा दुश्मन बड़ा अक्लमंद, बड़ा होशियार है और इसको बड़ी होशियारी के साथ, अक्लमंदी के साथ काबू में रखना है।
पड़ो तुम इस ही के पीछे और सभी जतन तजना, गुर की प्रीत कर पहले बाहर घट शब्द को सुनना। आप फरमाते हैं कि मन को काबू करने के लिए सबसे पहले इसकी नेचर, इसकी तबीयत या आदत के बारे में हमें अच्छी तरह सोच और विचार करना चाहिए। अगर दुश्मन के साथ लड़ाई हो तो उसकी हर प्रकार की चालों पर काबू पा सकते हैं, लेकिन मन की चाल के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए स्वामी जी महाराज मन की तबीयत के बारे में समझाते हैं कि जो लज्जत का आशिक है, जितनी देर इसको दुनिया के मोह या प्यार में से ऊंचा निर्मल प्यार नहीं मिलता, जब कभी दुनिया के मोह या प्यार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हम देखते हैं कि एक कंगाल कौड़ियाँ मांगता फिरता है। अगर हम उसकी एक कौड़ी लेने की कोशिश करें, वह मरने तक जाता है। उसको 10 रुपए का नोट दे दें, उसकी कौड़ियों वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं हमारा मन लज्जत का आशिक है। जितनी देर आप इसको इंद्रियों के भोगों से, विषय विकारों से, दुनिया के प्यार से, कौमों मजहबों मुल्कों की मान वड्याई के प्यार से ऊंची लज्जत नहीं देंगे, ये दुनिया की लज्जतें किसी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। जो ऊंची लज्जत है, जिसको पाकर मन इन संसारिक लज्जतों को छोड़ता है, वह नाम या शब्द रूपी लज्जत है, जो परमात्मा ने हर एक के शरीर के अंदर रखी हुई है। जिस तरह आपने शुरू में समझाया है, हमें सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक आँखों के पीछे इकट्ठा करना है और अंदर इस शब्द की लज्जत हासिल करनी है। वह लज्जत इतनी ऊंची व पवित्र है कि उसको हासिल करके हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों को छोड़ना शुरू कर देता है। जिसको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाते हैं, वह क्यों दर बदर कौड़ियों के पीछे ठोकरें खाएगा। गुरु रामदास जी कहते हैं हर हर नाम अमृत रस मीठा। नाम रूपी अमृत का आनंद दुनिया के भोगों के आनंद को फीका कर देता है, लेकिन वह नाम रूपी अमृत जिसके पिए बिना अमर नहीं हो सकेंगे, वह अमृत हमें स्वयं मेहनत करके अपने शरीर के अंदर से हासिल करना पड़ता है। यह अमृत कौन सी जगह है? आप कहते हैं 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10वें चवीचे। आँखों से नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की लज्जतें हैं। अगर आपने रस से भरे हुए अमृत को पीना है तो वह आपकी आँखों के पीछे बरस रहा है। जितनी देर कोई उस नुक्ते पर ध्यान ही इकट्ठा नहीं करता, आप सोचें अमृत को किस प्रकार पी सकता है, अमर किस प्रकार हो सकता है। उसका जन्म मरण के बंधनों, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा किस तरह हो सकेगा। गुरु रामदास जी समझाते हैं नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नाम में त्रिग जीवास। कि यह जो हमारा मन विषय विकारों में फंसकर हिरण की तरह भटकता और तड़पता फिरता है, जिस वक्त इसको अमृत भरा हुआ नाम अंदर ही मिल जाता है, इसके अंदर तृप्ति और शांति आ जाती है। अगर देह में बैठकर हमने अंदर ही उस नाम को हासिल नहीं किया, गुरु साहब कहते हैं कि हमारा देह में आना धिक्कार है। हमारा देह में आने का मकसद ही कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आप हमें धीरे धीरे इस नुक्ते पर लाते हैं कि गुरुमुखों के जरिए, सिमरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करें, अंदर उस नाम की लज्जत को हासिल करें। मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। फिर उसी बात पर जोर देते हुए आप फरमाते हैं करे मत और कुछ जतना, कि अन्य कोई प्रयत्न, कोई दूसरा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि गुरुमुखों के समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के साथ ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करें और अपने अंदर ही शब्द की लज्जत को हासिल करें, नाम की लज्जत हासिल करें। जो कुछ मिलना है इसी तरीके पर चलकर मिलना है, इसी साधन के जरिए मिलना है। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं
कि जितनी देर हमारा मन आँखों के पीछे से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है, यह इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा है और जो भी इंद्री चाहती है इसको अपने घाट पर खींच कर ले जाती है। जब तक मन इंद्रियों का गुलाम है हम हारे हुए हैं, हमारा मन जीता बैठा है। लेकिन जब गुरमुखों की संगत और सोहबत में जाकर हम सिमरन और ध्यान के जरिए इसको आँखों के पीछे इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़ देते हैं, हम जीतना शुरू कर देते हैं, हमारा मन हारना शुरू कर देता है। गुरु साहब ने भी यही समझाया है कि जब शब्द की लज्जत आ जाएगी, आपका मन हारना शुरू हो जाएगा, फिर आप अपने घर वापस चल सकते हैं, अपने मन को ठिकाने पहुंचा सकते हैं। जितनी देर मन बाहरमुखी है, इंद्रियों के भोगों की ओर है, हम हारे बैठे हैं। हमें सारे सिलसिले को उल्टाना है। इस वक्त क्या हालत है, मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम है और हमारी आत्मा मन की गुलाम बनी हुई है। लेकिन हमें गुरमुखों के उपदेश पर चलकर नाम की कमाई कर कर इंद्रियों को मन के वश में लाना चाहिए। जितनी देर सारा सिलसिला नहीं उल्टता, हम मन पर काबू नहीं पा सकते और आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं बन सकती। और सब काम जग झूठा त्याग दे, इसी को कहना। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अच्छी तरह मन में बिठा लो कि आपका देह में आने का असली मकसद क्या है। आपकी असल मंजिल देह के बंधनों से छुटकारा हासिल करना, मालिक के साथ मिलाप करना है। और यह काम आप केवल इंसान के जामे में ही कर सकते हैं। खाना पीना आप हर जामे में करते आए हैं। ये ऐशो इशरत, ये बेटे बेटियां आपको हमेशा मिलते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज़ है जो पीछे हासिल नहीं कर सके, वह केवल मालिक की भक्ति है, नाम की कमाई है। इसलिए आप समझाते हैं कि देह में बैठकर कभी अपना काम भी करें, सारी उम्र पराए गधे ही ना बने रहें। आपके अपने घर को तो आग लगी हुई है, आपको लोगों की आग बुझाने की दिन रात चिंता लगी रहती है। अपना बोझा हमसे उठाया नहीं जाता, हम पराए गधे बने बैठे हैं। अपने आप को भी धोखा देते हैं, दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं बाकी दुनिया के सारे काम झूठे हैं। अगर हम सारी उम्र अपना काम नहीं करते, लोगों का काम ही करते रहेंगे, हमें फ़ायदा क्या प्राप्त हो सकेगा। कहीं राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम की सरना। इस छोटे से शब्द के अंदर स्वामी जी महाराज ने संतमत के बारे में हमें बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाया है कि परमात्मा कौन सी जगह पर है, किस तरह परमात्मा की खोज करनी है, किस तरह परमात्मा की भक्ति करनी है। अंत में आप यही नसीहत करते हैं कि हर ओर से ध्यान हटाकर शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश से फ़ायदा उठाकर अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग हमने श्रवण किया। उम्मीद है कि सत्संग को सुनने के बाद हम सभी भजन सिमरन पर बैठेंगे और उस गुरु के काबिल बनेंगे जो मौजूदा सरकार हमें जोर देते हैं कि आओ कुछ करके दिखाएं, कुछ पर कर दिखाएं। राधा स्वामी जी।